नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बीरेंद्र कुमार और हम बात कर रहे हैं डेट एंड टाइम सीरीज़ की। डेट एंड टाइम सीरीज़ के अंतर्गत हम MS एक्सेल के अलग अलग तरह के फंक्शंस सीख रहे हैं। इस क्रम में आज हम बात करेंगे वर्क डेज की। डेट एंड टाइम सीरीज के 4 वीडियोज हम चैनल पर अपलोड कर चुके हैं जिन्हें आप देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे डेट एंड टाइम सीरीज के 5वें वीडियो की। वर्क डेज क्या होता है MS एक्सेल में, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, हमारे डे टू डे वर्किंग में वर्क डेज किस तरह से काम आता है, क्या है इसका महत्व और किस तरह से ये काम करेगा, आइए सीखते हैं। सबसे पहले वर्क डेज फंक्शन का डिस्क्रिप्शन, उसके बाद फंक्शन का सिंटैक्स, उसके बाद एग्जाम्पल और फिर इसका यूज। वही 4 चीज़ें। फंक्शन की डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करेंगे तो एक्सेल वर्क डे फंक्शन टेक्स अ डेट एंड रिटर्न द नियरेस्ट वर्किंग डे इन द फ्यूचर और पास्ट। सैटरडे संडे एक्सक्लूड करता है बाय डिफॉल्ट व्हाइल कैलकुलेटिंग वर्क डेज। जब भी हम वर्क डेज कैलकुलेट करेंगे सैटरडे संडे को बाय डिफॉल्ट एक्सक्लूड कर देगा। ये हॉलीडेज को एक्सक्लूड करने का भी इसमें ऑप्शन है जो कि ऑप्शनल है। इस फंक्शन में और ज़्यादा बताने से पहले मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सबसे पहले हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे ऑफिस में ऑडिट स्टार्ट होता है 20 जून को। ऑडिटर ये कहता है कि मैं 15 दिन में इस ऑडिट को ख़त्म कर दूंगा अगर सैटरडे संडे को एक्सक्लूड कर दिया जाए तो, बिकॉज मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरा ऑफिस सैटरडे संडे रहता है क्लोज। तो अगर सैटरडे संडे मेरा ऑफिस क्लोज रहेगा और 15 दिन मुझे इस ऑडिट में लगेंगे तो कौन से दिन ऑडिट हो जाएगा फिनिश। इसके लिए सबसे अच्छा फंक्शन एक्सेल में कौन सा है, वर्क डेज। किस तरह से लगेगा, यहाँ पे लगाएंगे वर्क डेज। वर्क डेज के भी अगेन 2 वेरिएंट होते हैं। पहले हम वर्क डेज सिंपल की बात करेंगे। सो वर्क डेज इसमें होता है स्टार्ट डेट। सो दिस इज माय स्टार्ट डेट, जब मेरा ऑडिट स्टार्ट होगा यानी 20 जून इज द स्टार्ट डेट। यहाँ पे आता है डेज। डेज का मतलब ये 15 डेज। हॉलीडे ऑप्शनल है, अभी उसका यूज नहीं करूँगा। मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा। ब्रैकेट जैसे ही क्लोज करूँगा तो यहाँ पे आ जाती है ऑडिट की फिनिश डेट 11 जुलाई। 11 जुलाई को ऑडिट हो जाएगा फिनिश। सो इस तरह से फ्यूचर डेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो अभी हमने फंक्शन के डिस्क्रिप्शन में बात की थी ये मुझे फ्यूचर और पास्ट डेट बताता है। सो अगर पास्ट डेट का मतलब अगर मैं माइनस करूँगा तो ये बैक डेट की डेट मुझे देगा। तो ये दोनों तरफ काम करता है। तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए। तो मेरा पहला क्वेश्चन यहाँ पे यही है कि कैलकुलेट डेट ऑफ डिलीवरी इफ़ द ऑफिस इज क्लोज्ड ऑन सैटरडे एंड संडे। अगर मेरा ऑफिस सैटरडे संडे को क्लोज होता है, ऑर्डर डिस्पैच इस डेट में होगा और ट्रांजिट टाइम इतना लगेगा, तो डिलीवरी डेट क्या होगी, कौन से दिन माल पहुंच जाएगा। अगर मैं 6 जून को माल डिस्पैच करता हूँ, 12 दिन का ट्रांजिट टाइम है, तो डेट ऑफ डिलीवरी क्या हो जाएगी। तो अगर आपने देखा होगा जो हमारी ई-कॉमर्स साइट्स होती हैं उन पर जब भी हम ऑर्डर बुक करते हैं तो वो इमीडिएटली मुझे टेंटेटिव डेट ऑफ डिलीवरी बता देता है। तो उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही होता है। सो वही चीज़ हम यूज करेंगे एक्सेल में। किस तरह से वर्क डेज, स्टार्ट डेट क्या है ये, डेज क्या है ये, ब्रैकेट क्लोज करेंगे यानी कि मंडे को 24 जनवरी को ये ऑर्डर आपके पास डिलीवर हो जाएगा। और अगर यहाँ पे मान लीजिए छुट्टी का भी प्रावधान है तो मान लीजिए कोई ऑर्डर 25 फरवरी को डिस्पैच हुआ है और 5 डेज ट्रांजिट टाइम है और 1 मई को छुट्टी है, तो उस केस में ऑर्डर कब पहुँचेगा। तो यहाँ पे फिर से वही वर्क डेज, स्टार्ट डेट यही रहेगी, डेज यही रहेगा और हॉलीडे को सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस बार ये माल पहुंचेगा मंडे को ही पहुंचेगा, 7 मार्च को पहुंचेगा। इसी तरह से अगर एक से ज़्यादा हॉलीडे हैं तो फिर से वही रेंज में उसको सेलेक्ट कर लेंगे। स्टार्ट डेट ये है, डेज ये हैं और ये मेरी हॉलीडे हैं। हॉलीडे ज़रूरी नहीं है कि कंटिन्यूस उसमें हो, एक हॉलीडे और उसके बाद दूसरा हॉलीडे किसी डिफरेंट डेट में हो सकता है। तो यहाँ पे ये अब उस केस में 20 अप्रैल को जो माल चला था यहाँ से 7 दिन बाद, नॉर्मली 27 को पहुँच जाना चाहिए था, बट वहाँ पे फिर सैटरडे संडे आ गया होगा बीच में, तो ये 29 अप्रैल को डिलीवर होगा। और अगर सैटरडे संडे नहीं भी आया होगा तो ये 24 तारीख को इसने इंक्लूड कर लिया है। 1 मई का इस पर इम्पैक्ट नहीं आया बिकॉज ये माल पहले ही पहुँच जाएगा, इसलिए 1 मई को इसने कंसिडर नहीं किया है। अगर मैं यहाँ से 1 मई को डिलीट भी कर देता हूँ तो इस पर आपने देखा कि यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। सो इस तरह से अगर मैं कोई भी ऐसी डेट हॉलीडे ले लेता हूँ जो उस पीरियड में फॉल नहीं करती तो उससे कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला है।
सिमिलरली एक और एग्जांपल देखेंगे, बल्कि इसी फॉर्मूला को नीचे कॉपी कर देंगे क्योंकि सेम रेंज है। और यहाँ पे तो 26 दिसंबर को जो माल डिस्पैच हुआ है, 8 दिन अगर ट्रांजिट में लगते हैं तो वो थर्सडे को 5 जनवरी को ये माल पहुंच जाएगा। इस तरह से ये वर्क डेज फंक्शन मुझे डेट ऑफ डिलीवरी या फ्यूचर डेट मुझे बताता है। अब सवाल फिर से वही उठता है कि अगर मेरा ऑफिस सपोज मंडे को क्लोज रहता है या फिर ट्यूसडे को या किसी पर्टिकुलर डे को क्लोज रहता है, तो उस केस में मेरी वर्क डेज फंक्शन को मैं किस तरह से यूज करूंगा। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज मेरा कोर्स स्टार्ट होता है 10 जून को और 30 दिन में ये कोर्स ख़त्म कर दूंगा, यानी 30 क्लास मुझे लेनी है और मंडे को रहेगा क्लोज। तो उस केस में कोर्स फिनिश डेट क्या होगी, अगर ये मुझे कैलकुलेट करना हो, उस केस में जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा वर्क डेज इंटरनेशनल, वर्क डेज इंटरनेशनल, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और स्टार्ट डेट क्या रहेगी, ये डेज क्या रहेंगे ये, और वीकेंड पैरामीटर में क्या आ जाएगा, वीकेंड पैरामीटर में आएगा केवल मंडे को मेरा ऑफिस रहता है क्लोज, तो यहाँ पे मैं करूँगा 12, यानी कि टैब लगा देंगे तो भी यहाँ पे ये 12 को पकड़ लेगा, अदरवाइज हम यहाँ पे 12 लिख सकते हैं और ब्रैकेट करते हैं क्लोज। तो यहाँ पे ये 15 जुलाई को ये मेरा कोर्स फिनिश हो जाएगा। अगर आप देखें 10 जून से अगर रेगुलर एक महीने की अगर बात करता तो 10 जुलाई को हो जाता, लेकिन मंडे ऑफ है इसलिए ये 15 जुलाई को अप्रॉक्सीमेटली ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हम और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ऑर्डर डिस्पैच इस डेट में हुआ है और ट्रांजिट टाइम इतना लगता है, तो डेट ऑफ डिलीवरी क्या होगी, जबकि मेरा ऑफिस इस बार क्लोज रहता है कब, ट्यूसडे को। तो अगर मेरा ऑफिस ट्यूसडे को क्लोज रहता है तो उस केस में डेट ऑफ डिलीवरी क्या हो जाएगी, यहाँ पे वही वर्क डेज इंटरनेशनल फार्मूला लगेगा और स्टार्ट डेट ये हो जाएगी, यहाँ पे डेज ये आ जाएंगे। और वीकेंड पैरामीटर में ट्यूसडे की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे 13 देंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो ये 21 जनवरी को डेट ऑफ डिलीवरी इसकी बनेगी। सिमिलरली यहाँ पे डेट का भी हम डेट ऑफ डिलीवरी निकाल सकते हैं, और यहाँ पे अगर हॉलीडेज भी दे रखी हैं तो उसको किस तरह से लगाएंगे, सेम वही प्रोसेस है, वर्क डेज इंटरनेशनल, स्टार्ट डेट ये रहेगी, डेज ये आ जाएंगे, वीकेंड पैरामीटर में आ जाएगा अगेन 13 और यहाँ पे हॉलीडे ये सेलेक्ट कर लेंगे। सो इस तरह से यहाँ पे हम हॉलीडेज को इंक्लूड कर सकते हैं और किसी भी वीकेंड को एक्सक्लूड करने के बावजूद हम डेट ऑफ डिलीवरी यानी फ्यूचर और पास्ट डेट इस वर्क डे फंक्शन से निकाल सकते हैं। इसके बाद एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, एक बड़ा सा एग्जांपल। यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट हैं और प्रोडक्ट के नाम हैं कि इन कोरियर से ये इनको डिस्पैच किया जाना है, डेट ऑफ डिस्पैच ये है, ट्रांजिट टाइम ये है, डेट ऑफ डिलीवरी क्या होगी, ये होमवर्क है आपके लिए, आपको ये करना है। अगर आप कर लेते हैं तो भी आपको कमेंट में आकर के मुझे बताना है। अगर ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हैं, किसी भी तरह की क्वेरी या कुछ है, तो आप मुझे कमेंट में जाकर के क्वेरी रेज करेंगे और मैं इसका आंसर निश्चित तौर पे वहाँ पे इंडिविजुअली आपके साथ शेयर करूँगा। सो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मैं मिलता हूँ डेट एंड टाइम सीरीज़ की अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।